अच्छा जी, सुबह सुबह हम जब डिसाइड कर रहे थे कि आज की लुक क्या होगी एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तो जी आर्टिस्ट ने सजेस्ट किया कि हाउ अबाउट यू गो फॉर अ मेसी बन। लेकिन जो इस वक्त कराची का वेदर है, आप सिर्फ बन बनाइए, वो मेसी खुद ही हो जाएगा। इस वक्त कोई भी हेयर स्टाइल कैरी करना बहुत मुश्किल है। किसी के घर अगर आप मेहमान बनकर जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट बिकॉज गर्मी बहुत शदीद है। यानी वियर्ड बात मुझे ये लगती है कि आमतौर पर हमेशा कहा जाता था कि जी 40 डिग्री अगर टेम्परेचर रियल टेम्परेचर है तो उसकी जो फील आ रही है हीट इंडेक्स पे ह्यूमिडिटी की वजह से या दूसरे वजूहात की वजह से वो 2-3 डिग्री ज़्यादा है। कराची में अनफॉर्चुनेटली अगर हम इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो अगर आपका टेम्परेचर 37 चल रहा है, रियल फील आपको तकरीबन 9 से 10 डिग्री ज़्यादा आ रही है। इसकी क्या वजूहात हैं? दूसरा ये कि कल ही मैं देख रही थी कि देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी बीइंग कंडक्टेड, जिन्होंने कहा कि सऊदी अरब के कुछ शहरों जैसा जो सहराई इलाके हैं उस तरह का कराची का टेम्परेचर होना जा रहा है। दिस इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग इन USA। इनके मुताबिक हर साल कराची का टेम्परेचर तकरीबन 3.3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में 18% कम हम बारिशें देखेंगे और जो एवरेज टेम्परेचर होगा गर्मियों का ना सिर्फ वो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपका जो नाइट टाइम टेम्परेचर है और जो विंटर्स हैं, ख़ास तौर पर जो मौसम सरमा है, उसमें भी आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे बार बार कहा जा रहा था कि कराची बिल्कुल इसके दहाने पर है और यकीनन आने वाले दिनों में ये शहर हो सकता है अनलिवेबल हो जाए इन मेनी सर्कमस्टांसेस। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई स्ट्रैटेजी अपनाई गई है? हम सिर्फ फोरकास्ट करते रहते हैं। इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस इन चीज़ों के ऊपर है कि जो बरसाती नाले हैं, बरसात अगर आएगी तो ऐसा ना हो कि पूरे शहर में आपको एक फ्लैश फ्लडिंग या अर्बन फ्लडिंग का माहौल मिले, जो कि होता ही है। बिजली नहीं आ रही है, लोगों की आमदोरफ्त में मसला हो रहा है, टेलीफोन लाइन्स या इंटरनेट डाउन हो गया है। दीज आर गोइंग टू बी सम वेरी स्मॉल प्रॉब्लम्स इन द ईयर्स टू कम। इस वक्त जो सूरत हाल है कि अगर गर्मी की शरह इसी तरह बढ़ती रही तो आपका शहर और आपका इर्द गिर्द का माहौल रहने के काबिल नहीं रहेगा। आइए ज़रा इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद मेमन, हु इज़ अ वेदर एनालिस्ट, इंडिपेंडेंटली ये काम करते हैं। इनकी फोरकास्ट अक्सर ऑनलाइन धूम मचाती है। इनसे पूछते हैं कि आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि जो हीट इंडेक्स है वो कम होगा और यकीनन ये जो गर्मी की सूरत हाल है, इसकी शिद्दत तोड़ने के लिए हो सकता है मानसून का स्पेल कराची में आ जाए। क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन द नेक्स्ट 2-3 डेज़, या हमेशा की तरह बादल सिर्फ आएंगे, अपना जलवा दिखाएंगे और चले जाएंगे बगैर बरसे? अस्सलाम वालेकुम जवाद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मुझे बताइए कि कराची वाले बारिश का इंतज़ार करें या एसी का बिल बर्दाश्त करने के लिए दिल कड़ा कर लें? जी बिल्कुल सिद्रा, कराची वालों के लिए जो है इस साल बारिश का जो इंतज़ार है काफ़ी लंबा हो गया है। और इसमें जिस तरह आपने इंट्रो में भी कहा कि एडिड जो है वो बहुत ज़्यादा हीट इंडेक्स की वजह से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा इस साल जो है वो परेशान भी हैं। बारिश के हवाले से बात की जाए तो कल रात से जो है वो सिंध के काफ़ी सारे एरियाज़ में जो है वो एक मानसून का स्पेल काफ़ी अच्छे तरीके से एक्टिव हुआ है, जिसके ज़ेरे असर आज सुबह भी हमने फजर के आसपास देखा कि कराची के अक्सर इलाकों में कहीं बूंदाबांदी हुई है, कहीं लाइट रेन हुई है। आज 19 तारीख से लेके तकरीबन 21 से 22 तारीख तक जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शहर कराची के अक्सर इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन जो है वो हो सकती है, जबकि फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा हैवी या मूसलाधार बारिश के जो चांसेस हैं वो लो एंड पर हैं, यानी कि 20 से 30% हैं। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जो है वो शहर कराची वाले एक अच्छा मानसून का स्पेल देख सकते हैं। अच्छा जवाद, मुझे ये बताइएगा कि पिछले दिनों जब ये हीट वेव का जिक्र हो रहा था तो 2-3 इलाके बड़े सरे फहरिस्त थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची का जो साहिल समंदर की पट्टी है, वहाँ पे लोगों ने कहा कि 3 से 4 डिग्री आपको टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा। हीट इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसको तकरीबन 60 डिग्रीज़ में भी रिकॉर्ड किया गया है इन प्लेसेस लाइक गुलिस्तान जौहर। ये जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग टेम्परेचर और हीट इंडेक्स है, इसकी बड़ी वजूहात क्या हैं? देखिए सिद्रा, इस हीट इंडेक्स की सबसे बड़ी जो वजह है वो होती है ह्यूमिडिटी लेवल। आपके एयर के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल कितना है वो सारी चीज़ों को डिफाइन करता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस साल जब से गर्मी का सीजन शुरू हुआ है, इनफैक्ट मई के महीने से अरेबियन सी के बहरा अरब के जो सतह समंदर के दर्जे हरारत हैं वो इस साल मामूल से इंतहाई ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। नॉर्मली ये गर्मी के सीज़न में जो है वो 26 से 27 डिग्री के करीब होते हैं, लेकिन इस साल की कंटिन्यूसली जो है वो 30 से 32 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। अब इस सतह समंदर के दर्जे हरारत में ज़्यादा होने की वजह से जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट आता है वो आपके
एयर में जो है वो एवोपरेशन का जो सिलसिला है वो ज्यादा हो जाता है, ह्यूमिडिटी लेवल जो है नमी का तनासुब बढ़ जाता है। यही वजह है कि जरा सा भी हमारे यहाँ समुद्री हवाएं रुकती हैं, टेम्परेचर हमारे यहाँ भले से 36, 37 या 38 डिग्री ही क्यों ना हो, फील्स लाइक टेम्परेचर अक्सर इलाकों में जो है ये 50, 55, और जिस तरह आपने कहा कि हमारे यहाँ जो सी फेसिंग एरियाज हैं, डिफेंस, क्लिफ्टन, लांडी, कोरंगी और दीगर जो सेंट्रल के एरियाज हैं, गुलशन जौहर हो गया, गुलशन हो गया, यहाँ पर पिछले दिनों ये 58 से 60 डिग्री भी रिकॉर्ड किया गया है। इनफैक्ट इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं सुबह के 9:15 बजे हैं, मैं यहाँ क्लिफ्टन में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त हमारे वेदर स्टेशन पे फील्ड लाइक टेम्परेचर 46 डिग्री हो रहा है। वाओ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दुनिया भर में ही ये रुझान देखा जा रहा है। हम यकीनन ये समझते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग स्टाइल है, जो लिविंग स्टाइल है, वो भी बड़ा मुख्तलिफ है। ओरिजिनल अगर आप साउथ एशियन आर्किटेक्चर को देखें तो घरों में आंगन हुआ करते थे, रोशनदान होते थे। अब ये जो मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हैं इसमें ये चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा हाई स्काई राइज बिल्डिंग्स हैं। मैं बाय लॉज देख रही थी, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कराची को बाकायदा कहा जाता था, आपने इस वक्त समंदरी हवाओं का यहाँ पर जिक्र किया, कि 4 मंजिलों से ज़्यादा किसी भी इमारत को ऊंचा बनने की इजाज़त नहीं थी और बहुत अरसे तक यही बायलॉज लागू रहे DHA के एरिया में भी, साहिल समंदर के इलाके में भी। अब लेकिन हम समझते हैं कि करप्शन है या फिर ह्यूमन ग्रीड है, लालच की वजह से लोगों ने इन तमाम चीज़ों में तब्दीली कर दी है। तो जो समंदर की हवा है वो आगे तक बढ़ नहीं पा रही है। क्या आप समझते हैं इसका भी माहौलियाती असर हम देख रहे हैं? बिल्कुल, देखें सिद्रा, पिछले कई सालों से जो है, स्पेशली पिछले अगर हम 12 साल से अगर हम देखें तो शहर कराची में जो है ना, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखें, टाइम ऑफ नीड है, हमें ज़रूरत है, हर शहर का, हर मुल्क का जो है वो एक ज़रूरी ये चीज़ होती है कि उसने तरक्की करनी है और तरक्की के लिए इस तरीके की हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और दीगर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन हर जगह ये होता है कि अगर आप कहीं भी इस तरीके की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसका रिबडल में आपको उसके जो इफेक्ट्स आते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इक़दाम करना ज़रूरी है, जिसमें बहुत ज़्यादा बुनियादी चीज़ है शजरकारी, प्लांटेशन, दरख्त। क्योंकि जब भी किसी तरीके की यहाँ कंस्ट्रक्शन जवाद, इस वक्त आपकी मालूमात देखें तो कराची में जो है जवाद, इस वक्त आपकी मालूमात के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये चीज़ें हो रही हैं, हमें दरख्त अगर हम उनको काट रहे हैं तो फिर उसके रिबडल में मैं वही आपसे सवाल करना चाह रही थी जवाद, इफ़ यू अलाउ मी, कि आपकी मालूमात के मुताबिक इस वक्त जितना रकबा शहर कराची कवर करता है, हमारी ग्रीन बेल्ट या वेजिटेशन क्या परसेंटेज होगी? लोग कहते हैं एक अच्छे शहर के लिए तकरीबन 25% तो कम से कम उसके पास ग्रीन कवर होना चाहिए। आपकी मालूमात के मुताबिक मुझे तो लगता है ये सिंगल डिजिट्स में पहुँच चुका है कराची की अगर बात की जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट जो स्टैट्स आए थे कुछ महीने पहले या लास्ट ईयर आप कह लें, उसमें जो स्टैट्स थे वो हार्डली 5 to 6% के करीब थे जो कराची में जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है। और बिल्कुल आपके स्टैट्स बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कम से कम जो है वो 25 से 30% जो है वो होना चाहिए। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं जहां आप स्काई राइज बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, ये अर्बन लिविंग का मॉडल सबसे पहले हम देखते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में, तरक्की याफ्ता शहरों में, हांगकॉन्ग में लेकर आए। लेकिन क्या आपको पता है कि हांगकॉन्ग की आबादी जितनी भी बढ़े, जो सेंट्रल आइडिया था वो उनका ये था कि हमारे पास रकबा यानी जो एरिया है वो शहर का कम है, एंड बाय लॉ इन्होंने कहा कि 75% जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, फॉरेस्ट हैं, जो इसके खदोखाल हैं, हम उसको रखेंगे और सिर्फ 25% रकबे के ऊपर स्काई राइज बिल्डिंग बनेगी ताकि पूरी आबादी को उसमें अकोमोडेट किया जा सके। लेकिन कराची शहर एक बेहंगम अंदाज में बढ़ रहा है। ना सिर्फ ये कि आपके बहुत सारी स्काई राइज बिल्डिंग्स आपके पास मौजूद हैं, हर डायरेक्शन में अगर आप देखें तो आपको कॉन्क्रीटाइजेशन नज़र आएगी कि कॉन्क्रीट की जो हमारे यहाँ इमारतें बन रही हैं उसमें भी कोई सस्टेनेबिलिटी या एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने का कोई रुझान नहीं है। मिसाल के तौर पे इन अपार्टमेंट्स को या इन बिल्डिंग्स को अगर आप देखें, इवन अगर आप इन ऑफिसेस को देखें, अगर यहाँ पे आप पंखा या AC नहीं चलाते तो इसके अंदर कोई नेचुरल वेंटिलेशन का निज़ाम मौजूद नहीं है। हमें लगता है कि घर बना लो, उसके बाद शीशे की उसकी दीवारें हों, बड़ी बड़ी आपके पास ग्लास विंडोज़ हों, लेकिन उस सबको ठंडा रखने के लिए या लिवेबल बनाने के लिए आप एयर कंडीशनिंग चला सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसी के साथ साथ बढ़ रहा है कराची शहर पे ट्रैफिक का दबाव, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और हर नई गाड़ी या मोटर बाइक जो सड़क पे निकलती है उसका भी एक माहौलियाती असर है। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है जी अगले 2 दिन में हो सकता है बारिश हो और थोड़ी सी आपको रिस्पाइट मिले, लेकिन दूसरी तकालीफ के लिए तैयार रहें और हमारी दुआ है कि ये अब्र रहमत हो और लोगों के लिए जहमत का बाइस ना बने।